अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार वापस से आपका सपना टूट जाने वाला है, जो सपना आपने देखा था कि अगस्त के अंदर हम रोहित और विराट को वापस से खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि आपके रोहित और विराट यानी कि रोको जो बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई मैचेस होने वाले थे, उन मैचेस के अंदर वापस से नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि 17, 20 और 23 अगस्त को ओडीआई का मैच होने वाला था और इस मैच के अंदर ओडीआई यानी 50-50 ओवर का मैच होना था और इसके अंदर आपके रोहित और विराट दोनों खेलते हुए दिखाई देते। लेकिन अब ऐसी कौन सी बवाल और कौन सी अड़चन आ चुकी है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आपके रोहित और विराट यहां पर नहीं खेलने वाले, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आपके रोहित और विराट टेस्ट T20 दोनों से संन्यास लिए हैं। केवल एक फॉर्मेट बाकी था ओडीआई का, जिससे ये लोग संन्यास नहीं लिए थे। इन दोनों का कहना था कि 2027 का वर्ल्ड कप जीत कर हम संन्यास लेंगे, तो ओडीआई के अंदर तो ये 2027 तक खेलेंगे। आईपीएल के बाद हमने 2025 में इनको खेलते हुए देखा ही नहीं। एक पहला चांस मिला था अगस्त के अंदर, वो भी हाथ से छूट चुका है। टेस्ट और T20 के अंदर तो आप इनको खेलते हुए देख ही नहीं सकते। लेकिन अब क्या होगा, क्या आपके रोहित और विराट अगस्त में खेलेंगे कि नहीं? और अगर खेलेंगे क्यों नहीं खेलेंगे, तो क्यों नहीं खेलेंगे? देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो बातें उठाई जा रही हैं वो बीसीसीआई के ही द्वारा कहा गया है। बीसीसीआई यानी कि जैसा आप खुद कहे हैं कि यार देखो, अभी रोहित और विराट का खेलना कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है जैसे भारत पाकिस्तान है वैसे भारत बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर भारत की टीम को जाना काफी ज्यादा दुखदायक हो सकता है और सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। यहाँ पर आपके अगर रोहित और विराट दोनों चले जाते हैं बांग्लादेश के अंदर तो काफी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू को लेकर बल्कि बीसीसीआई बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड से बात भी कर रही है, क्या तुम हमें पूरी सिक्योरिटी दे पाओगे? मतलब अगर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश वैसे ही बर्बाद हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने की भी नौबत आ चुकी थी। बांग्लादेश के अंदर अपनी ही सरकार, जो वहां की सरकार है, उसी के लोग विरुद्ध बोल रहे हैं। अब अगर ऐसे देश के अंदर जाते हैं जहां पर भारत को हल्का सा माना भी नहीं जाता है, ऐसे देश के अंदर जाते हैं जहां पर खुद ही अपना देश खुद को संभाल नहीं पा रहा है, और वहां पर अगर भारत मैच खेलने जाए तो क्या सिक्योरिटी इशू हो सकता है? और इसी सब वजह से बीसीसीआई कह रही है। देखो, जब भी बीसीसीआई भारत का कोई भी मैच कराती है ना, उससे पहले इसको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में आ रहे हैं, तो पहले परमिशन लोगे कि हाँ भाई, पहले जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं होगा, कोई आतंकवाद तो हमला नहीं होगा। क्योंकि अभी जब पहलगाम में हमला हुआ था तो उसके बाद जब पाकिस्तान मिसाइल पर मिसाइल भारत पर दाग रहा था, तो आपको ये भी पता होगा कि स्टेडियम के कुछ दूर बगल से ही एक बार मिसाइल गई थी, और इसी सब को लेकर सिक्योरिटी इशू कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। और अब भारत सरकार क्रिकेट पर भी बहुत कड़े नियम लगाने वाली है कि कब कब कैसे कैसे मैचेस करा सकते हो आप, और इसी वजह से अभी परमिशन नहीं मिली है। और कहा जा रहा है कि केवल आपके रोहित और विराट नहीं, बल्कि जो T20 के फॉर्मेट होने वाले उनके जो खिलाड़ी हैं और जो टीम इंडिया के पूरे खिलाड़ी हैं, वो क्या पता बांग्लादेश खेलने जा ही ना। और अगर नहीं जाएंगे तो आपको मैं बता दूं, पहला ओडीआई होने वाला था 17 अगस्त से, दूसरा ओडीआई होने वाला था 20 अगस्त से, तीसरा ओडीआई होने वाला था 23 अगस्त से। यहाँ पर 2 मैचेस ढाका के अंदर खेले जाते, सुबह 9:30 बजे से आप इस मैच को देख सकते थे। यहाँ पर एक चट्टोग्राम एक जगह है जहाँ पर ये मैच होने वाला था, तीसरा मैच। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, भारत जो था वो भले 17 से 23 अगस्त तक ओडीआई मैच खेलता, लेकिन इसी के बाद T20 मैचेस भी चालू थे। लगभग 3 T20 मैच होते और 31 अगस्त तक T20 मैच भी खत्म कर दिए जाता। और इस वजह से कहा जा रहा है कि केवल रोहित और विराट ही नहीं, क्या पता पूरी की पूरी टीम इंडिया ही ना जाए, क्योंकि सिक्योरिटी इशू केवल रोहित और विराट के लिए नहीं, पूरे के पूरे हमारी टीम इंडिया के लिए जरूरी है। क्योंकि एक टीम इंडिया के खिलाड़ी को अगर कुछ होता है तो जान जाओ, फिर बवाल हो जाएगा। और इसी सब की वजह से भारत कड़े नियम लगा रहा, और अभी भारत सरकार से परमिशन नहीं मिली है कि भारत बांग्लादेश में जाकर खेल सके। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को भेजना चाहिए कि नहीं? बताइएगा जरूर, देखते हैं आपका क्या जवाब होता है। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।